इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइन एक्स को उसके x/2 के फॉर्म में चेंज करेंगे और यहाँ पर 4 × 1 करके 1 को भी x/2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर पहले हम इसको 4 + 5x को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1 + 5 sin x। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं, हमको x²/2 के फॉर्म में लिखना है, तो 1 को लिख सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2। इतना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 + 5। और sin x को भी क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। sin x को sin 2x के फॉर्म में बनाना हो तो sin x को लिख सकते हैं sin 2 × x/2, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसको अगर x/2 के फॉर्म में चेंज करना होगा तो लिख सकते हैं 2 sin x/2 × cos x/2। तो यहाँ पर sin x की जगह रखेंगे 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 sin² x/2 + 4 cos² x/2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 sin x/2 × cos x/2। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं पूरे इक्वेशन के लिए, तो इसको ये हो जाएगा 2 sin² x/2 + 2 cos² x/2 + 5 sin x/2 × cos x/2। अब अगर ये इसको हम लोग चेंज कर लें किस फॉर्म में, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग sin x/2 को a और cos x/2 को b, तब ये हमारा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। और उसका हम लोग जो है गुणनखंड करेंगे। हम यहाँ पर इसको अगर वैल्यू पुट करते हैं 2 को बाहर करके इस इक्वेशन का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin² हमने a रख दिया तो 2a² + 2b² + 5ab। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए 2a² + 5ab को इस तरफ लिख लेते हैं + 2b²। 2a² + 5ab को लिख सकते हैं 4ab + ab, क्योंकि गुणनखंड करने में हमको गुणा करने में 4 × 4 ab आना चाहिए। यहाँ पर गुणा करने में कितना आना चाहिए 4a² b² और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 4 और 1 में तोड़ देंगे और इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a + 2b, और यहाँ से अगर b कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा a + 2b, यानी एक फंक्शन में 2a + b, एक इक्वेशन में दूसरे ब्रैकेट में a + 2b। ठीक है, तो इसका हो गया गुणनखंड। अब a की वैल्यू b की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin x/2 2 sin x/2 + cos x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sin x/2 + 2 cos x/2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझिए। इस पूरे क्वेश्चन को हमने इतने 2 अलग अलग गुणनखंडों में तोड़ लिया। ठीक है, अब इस पूरे को हम इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा ये जो इक्वेशन आ जाएगा, ये जो इक्वेशन आ जाएगा इसका हमने जो गुणनखंड किया आ गया 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sin x/2 + cos x/2, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin x/2 + 2 cos x/2। ये 4 + 5 sin x को हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 तो बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये तो अच्छा पहले लिख लें उसके बाद फिर आपको समझा रहे हैं। 2 × इस पूरे 4 + 5 sin x की जगह पे ये पूरा फंक्शन हम रखेंगे, तो हो जाएगा 2 × ब्रैकेट में 2 sin x/2 + cos x/2, दूसरे ब्रैकेट में sin x/2 + 2 cos x/2। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा जी। अब 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लेंगे तो dx अपॉन ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2 sin x/2 + cos x/2, और दूसरे ब्रैकेट में sin x/2 + 2 cos x/2। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से अंश और हर में भाग दे देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से अंश और हर में भाग देने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो जब भाग देते हैं तो यहाँ पर इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे और इसका कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे तरह होंगे, तो इसको ध्यान से समझिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है और ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अंश से हम भाग देते हैं तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और हर में, अब हर में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग देना है तो एक कॉस एक्स बाई टू से इन दोनों फंक्शन में और दूसरे कॉस एक्स बाई टू से इन दोनों फंक्शन में भाग देंगे। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू पूरे के बटे कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से अंश और हर दोनों भाग दिया तो अंश में भाग दिया। तो यहाँ पर है हर में एक फंक्शन को हमने एक कॉस एक्स बाई टू को इस वाले से भाग दे दिया और दूसरे वाले में यहाँ पे पूरे के बटे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आएगा, ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर कर लेंगे, ऊपर हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। और यहाँ पर अगर अलग अलग भाग दे लेंगे तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan एक्स बाई टू, 2 tan एक्स बाई टू, और प्लस कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू को भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में साइन से कॉस को भाग देंगे तो tan एक्स बाई टू प्लस यहाँ से भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा +2। तो इतना हमने इसको इतना बनाने के लिए जो है हमने इस पूरे फंक्शन को इतनी सारी चीज़ें की इसमें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप tan एक्स बाई टू को हम लोग सपोज कर लेंगे t, तो tan x का हम लोग करते हैं अवकलन तो आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पे tan एक्स बाई टू को सपोज कर लेंगे t। अभी तक हमने सारे जो फंक्शन किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही थे, अभी तक हमने समाकलन नहीं प्रयोग किया। अब यहाँ पे समाकलन का प्रयोग करेंगे तो tan एक्स बाई टू को t सपोज कर लेंगे और इसका हमको dx की वैल्यू चाहिए तो इसका अवकलन करेंगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का जब अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर और x का dx बाई dt इज इक्वल टू 1। dt को इस तरफ ले लेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1/2 ये और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इस पूरे की जगह पे हम लोग रख देंगे dt अपॉन में ये सारी वैल्यूज़। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा dt इस पूरे की जगह पे 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन में 2। अब यहाँ पर इसको हम जो है आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ेंगे, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं dt अपॉन 2t प्लस 1 के अपॉन t प्लस 2 को लिखेंगे a अपॉन आंशिक भिन्न में हम सिर्फ इसको ही आंशिक भिन्न तोड़ लेते हैं, इस फंक्शन को ही, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करेंगे। इस फंक्शन को आंशिक भिन्न तोड़ देते हैं तो ले लेंगे a अपॉन t प्लस 2 या फिर 2t प्लस 1, चाहे जो हम ले लें 2t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, इतना हमने ले लिया। अब पहले a और b की वैल्यू निकाल करके इसको आंशिक भिन्न तोड़ लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा 2t प्लस 1 के अपॉन t प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो a t प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट में 2t प्लस 1 पूरे के अपॉन 2t प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 2, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको आगे कर लें तो a t प्लस 2 प्लस b 2t प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसके इक्वेटिंग करेंगे दोनों टर्म्स की, मल्टीप्लाई करते हैं तो at प्लस 2a प्लस 2b t प्लस b इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो हमारा वेरिएबल है 2a प्लस b को एक साथ ले लें और यहाँ से वेरिएबल को कॉमन कर लें t को, तो एक ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 2b t बाहर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तुलना करते हैं तो यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पे अचर पद 1 है तो 2a प्लस b बराबर हो जाएगा 1 और a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर t का कोई फंक्शन है नहीं। तो अब a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ऊपर वाले फंक्शन में 2 से गुणा कर दें
2 से गुणा कर दें और दूसरे से माइनस कर दें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 से गुणा कर दें, 2 दूना 4a हो जाएगा प्लस 2b इज इक्वल टू 2 और नीचे हो जाएगा a प्लस 2b बराबर 0 और माइनस करना है तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a से a माइनस करेंगे तो 3a और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। a की वैल्यू आ गई 2/3। अब a की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन 1 चाहे क्वेश्चन 2 में पुट कर दें। मान लीजिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2 इंटू a की वैल्यू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 4/3 प्लस b इज इक्वल टू 1, b 4/3 को उस तरफ लेंगे तो 1 माइनस 4/3, उसको सॉल्व करते हैं तो -1/3। a की वैल्यू आ गई 2/3 और b की वैल्यू आ गई -1/3। अब इन दोनों a और b की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो अवकलन होगा, समाकलन होगा, इस पूरे का ही हमको समाकलन करना है, इस पूरे का समाकलन करना है तो इसको हम लोग जो है 2 अलग अलग फंक्शन में, तो पहले वैल्यूज पुट कर दें तो dx/2t + 1t + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब a की वैल्यू पुट करते हैं 2/3 तो यहाँ आ जाएगा 2/3 2t + 1, ठीक है, इसका अलग इंटीग्रेशन dx प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे -1/3 तो यहाँ हो जाएगा -1/3 यानी 1/3 t + 2 इस पूरे का इंटीग्रेशन dx सॉरी dt। यहाँ पर हम t के सापेक्ष करें तो यहाँ dt हो जाएगा dt। अब इसका जो है अलग अलग हम लोग कर लेंगे समाकलन, तो 2/3 तो बाहर हो जाएगा और इसमें अब इसको भी करने के लिए हमको जो है दोनों को अलग अलग फंक्शन को सपोज करना होगा। यहाँ पर 2t + 1 को सपोज करेंगे, 2t + 1 को सपोज करेंगे u और यहाँ से t + 2 को सपोज करेंगे v। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो 2 तो बाहर, t का हो जाएगा dt/du बराबर हो जाएगा 1 और du को उस तरफ लेते हैं तो 2dt बराबर हो जाएगा du या dt बराबर du/2, ठीक है। और दूसरे वाले में यहाँ पर dt इज इक्वल टू सीधे सीधे हो जाएगा dv। इन दोनों वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दें तो हमारा जो फंक्शन u और v में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा 2/3 बाहर कर लें, 2/3 ऊपर जो हमारा dt है, dt की जगह पे क्या हो जाएगा, इस वाले dt की जगह पे इस वाले dt की हो जाएगा du/2, तो du/2 हम यहाँ से बाहर कर दें या फिर यहीं पे लिख दें /2 अपॉन यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को क्या लिखेंगे 2t + 1 को u, तो du/u हो जाएगा और 1/2 को इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा या फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, यहीं पे कर लेते हैं -1/3 यहाँ पे बाहर होगा और इस dt की जगह पर रखेंगे dv अपॉन नीचे क्या हो जाएगा v। अब यहाँ से ऊपर बचेगा 1/3 और इसका जब समाकलन करते हैं तो यहाँ जाएगा du का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log u -1/3, इसका हो जाएगा log v + c 1/3 log, इसका जब करते हैं तो log का u की वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर, तो u की वैल्यू हमारी कितनी है, u की वैल्यू हमने सपोज की 2t + 1 तो हो जाएगा 2t + 1 -1/3 log v की वैल्यू हमने कितनी ली, v की वैल्यू ली है t + 2 तो यहाँ पर t + 2 + c, ठीक है। और अगर अब t की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि t हमने सब क्या सपोज किया था आपको पीछे, तो हमने tan x/2 को t सपोज किया था तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 log, यहाँ पर 1/3 दोनों में है तो पहले हम लोग उसको जो है log m/n के फॉर्म में लिख लेते हैं। log m यानी 2t + 1 के अपॉन n यानी t + 2, हमने 1/3 कॉमन किया और log m/n के फॉर्म में लिख लिया प्लस c 1/3 log, अब यहाँ पे 2t की वैल्यू कितनी है, t हमने सपोज किया था tan x/2 + 1 के अपॉन tan x/2 + 2 प्लस c। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक एक स्टेप जो है अच्छी तरीके से समझिए और इस तरह के क्वेश्चन हम जो है आपके लिए लाते रहेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से करिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।